नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी पर। अनुरोध करता हूँ आप सभी से कि अंत तक मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें ताकि समस्त जानकारी को पूर्ण रूप से जान सकें और उसका लाभ ले सकें। और मित्रों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका लाभ ले सकें। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों पूर्णमासी तिथि के बारे में। हमने अपने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी अमावस्या तिथि के बारे में। आज हम बात करेंगे पूर्णमासी तिथि का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है और पूर्णमासी तिथि पर हम कौन से ऐसे उपाय करें ताकि यदि जन्म कुंडली में हमारी चंद्रमा की पोजीशन विपरीत है, चंद्रमा हमको नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, तो निश्चित रूप से यदि हम उन उपायों को करते हैं तो चंद्रमा के दुष्परिणाम, चंद्रमा के विपरीत परिणाम आगे आने वाले समय में काफ़ी कम हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, क्योंकि चंद्रमा जो जन्म कुंडली है मित्रों वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है, मात्र 2.25 दिन एक घर में रहता है। इसलिए हमारे ऐसे मित्र, ऐसे भाई, ऐसी बहनें जिनकी चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं, शनि के साथ युति कर रहे हैं, शनि से त्रस्त हैं, राहु के साथ में युति कर रहे हैं, या चंद्रमा जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि यानी नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन ले लेते हैं और उनके डिसीजंस कभी कभी इतने ज़्यादा गलत हो जाते हैं कि आगे आने वाली लाइफ उनकी मित्रों नरक हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है, मन से डायरेक्ट संबंधित है चंद्रमा, इसलिए मन को खराब कर देता है, डिसीजंस गलत करा देता है। तो इसलिए ये उपाय जो मैं आगे बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं मित्रों, और इसीलिए पूर्णमासी तिथि का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे हिंदू कैलेंडर में हर माह 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब चतुर्दशी के बाद अंधियारी रात जो होती है उसमें चतुर्दशी के बाद अमावस्या आती है यानी कृष्ण पक्ष में, और जो उजियाला पक्ष होता है यानी शुक्ल पक्ष जो कहलाता है उसमें चतुर्दशी के बाद पूर्णमासी तिथि आती है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है मित्रों काफ़ी साइंटिफिक है, इसकी गणनाएं चंद्रमा और सूर्य की गणनाओं के अनुसार की जाती हैं, अतः काफ़ी साइंटिफिक है। पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है मित्रों, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो उस दिन किए जाने वाले उपाय भी हमारी लाइफ पे, हमारी आने वाले समय पर, हमारी जन्म कुंडली पर मित्रों काफ़ी प्रभाव डालते हैं। इसलिए पूर्णमासी तिथि का अपने आप में महत्व है और पूर्णमासी वाले दिन किए जाने वाले उपायों का भी इसीलिए महत्व है क्योंकि उस दिन किए जाने वाले उपायों का हमको 10 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं पूर्णमासी वाले जो तिथि है, पूर्णिमा की तिथि वाले दिन हमको कौन से उपाय करने हैं। पहले मैं बता देता हूं कि यदि जन्म कुंडली में, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था, यदि आपकी चंद्रमा की पोजीशन बहुत बेहतर नहीं है, चंद्रमा विपरीत परिस्थितियों में जिन व्यक्तियों के चंद्रमा कमजोर होते हैं मित्रों, उनको नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर ज़्यादा होती है, किसी भी विषय पर वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, नकारात्मक थिंकिंग, यदि कोई भी विषय जैसे लेके चलते हैं तो उसकी निगेटिव चीज़ों को पहले सोच लेते हैं, मूड स्विंग्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी सी बातों को बड़ा बड़ा करके सोचते हैं, चीज़ों को बाईपास नहीं करते हैं, चीज़ों को रोक लेते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, किसी भी कार्य को बहुत उत्साह के साथ प्रारंभ करते हैं, बीच में उनका उत्साह भंग हो जाता है, उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है। यदि वो व्यापार या नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार में उनका मन नहीं लगता है, कभी कभी पोजीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि चलते हुए व्यापार को बंद कर देते हैं, दूसरा व्यापार करेंगे।
कभी कभी बहुत अच्छी खासी नौकरी में हैं और नौकरी को छोड़ देते हैं, तो स्थितियां मित्रों काफ़ी बदतर हो जाती हैं। मैंने जैसा कि बताया कि चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो कि मात्र 2.25 दिन एक घर में रहता है। बहुत ही फास्ट मूवमेंट है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं वो भी बहुत फास्ट गलत डिसीजन ले लेते हैं। यदि आपके पीछे आपका परिवार है और आपने डिसीजन गलत ले लिया, तो सोचिए कि स्थिति कितनी नाजुक हो जाएगी आगे आने वाले समय में। और ज़्यादातर जो मेरा अनुभव है, मैं देख रहा हूँ इधर ज़्यादातर कुंडलियों में मैं चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं पाता हूँ। इसलिए व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी सुखों का उपभोग नहीं कर पाता है। सब कुछ है उसके पास, लेकिन यदि उसका जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उन चीजों का उपभोग नहीं कर पाता है। हम हमेशा नकारात्मक सोच में ही रहता है। इसलिए मित्रों, इस एपिसोड को यानी पूर्णमासी तिथि के बारे में बताने का मेरा मात्र यही उद्देश्य है कि यदि हमारे ऐसे मित्र जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, इट मीन्स कि उनकी जन्म कुंडली में उनका चंद्रमा कमजोर है। यदि कमजोर चंद्रमा की महादशा आ जाती है मित्रों, तो कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, यानी वैसे ही चंद्रमा हमारा खराब था, वो पावर में आ गया तो और ज़्यादा वो नकारात्मक प्रभाव आपकी जीवन पर डाल देता है। अतः मित्रों, ध्यान से सुनिए कि पूर्णमासी तिथि वाले दिन महीने में एक बार आती है पूर्णिमा। यदि आप थोड़े से उपाय कर लेते हैं तो आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से चंद्रमा की पोजीशन आपकी मजबूत होगी जन्म कुंडली में, और आप जो चंद्रमा आपको विपरीत प्रभाव दे रहा है, नकारात्मक सोच जो आपको दे रहा है, निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त भी हो सकती है यदि आप लगातार उन उपायों को करते रहें। पूर्णमासी वाली तिथि वाले दिन आपको करना क्या है? व्रत रहिए, यदि हो सकता है तो व्रत अवश्य रहिए। एक टाइम आपको भोजन करना है, वो भी चंद्रमा की पूजा करने के पश्चात, बगैर नमक का। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन नमक और अन्न का सेवन, नमक का सेवन तो करना ही नहीं है आपको। अन्न आप एक बार खा सकते हैं। सुबह उठिए मित्रों, नहाइए धोइए, स्नान करिए, जल में गंगा जल मिला लीजिए यदि आपके पास गंगा जल है तो। इसके बाद अपनी दिनचर्या जो आप करते हैं वो करिए। शाम को चंद्रोदय के बाद स्टील या चांदी के लोटे में आधा पानी आधा दूध, साबुत चावल, सफ़ेद फूल लेके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अर्घ कैसे देना है मित्रों? पटरे पे खड़े होके ऊपर हाथ करके जल की धारा में से चंद्रमा की किरणें आपके पूरी शरीर पर पड़े। इसके बाद मित्रों वहीं बैठ जाइए आसन पर, सफ़ेद आसन पर बैठिए। चंद्रमा की रोशनी में, यदि गर्मी है, मौसम गर्म है तो हल्के वस्त्र धारण कर लीजिए ताकि उसकी जो रेज हैं वो आपकी बॉडी पे जाए चंद्रमा की। और वहीं पे बैठ के रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला से ओम सोम सोमाय नमः की 1 माला, 5 माला या 11 माला का जाप करिए। प्रार्थना करिए अपनी समस्याओं के समाधान हेतु और 2 मिनट तक लगातार चंद्रमा के साथ त्राटक करिए। लगातार चंद्रमा को देखते रहिए, काफ़ी आपको शांति मिलेगी। आपके मन को काफ़ी अच्छा लगेगा यदि आप चंद्रमा को लगातार त्राटक करते हैं। इससे आपकी चंद्रमा की पोजीशन मजबूत होगी, चंद्रमा के दुष्प्रभाव कम होंगे। और मित्रों, उसी दिन सवाए में सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे आटा है, चीनी है, चावल है, दूध है, दही है, किसी भी गरीब महिला को सवाए मीन्स 1.25 किलो, 125 ग्राम, 550 ग्राम, 5.25 किलो, 11.25 किलो अपनी हैसियत के अनुसार श्रद्धा से किसी गरीब महिला को दान करिए। यदि आप मित्रों एक छोटा सा उपाय हर पूर्णमासी को करते हैं तो आगे आने वाले समय में चंद्रमा के जो दुष्परिणाम हैं तो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, उसके विपरीत प्रभाव कम होते चले जाएंगे, आपकी नकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाएगी, आपके जो गलत डिसीजंस हो रहे हैं वो ठीक होते चले जाएंगे और आपके अंदर जो स्टेबिलिटी नहीं है अंदर, वो स्टेबिलिटी आने लगेगी। कार्य में आपका मन लगने लगेगा और आपके कार्य स्थल में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो बढ़ोतरी होने लगेगी।
यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपका रिकग्निशन होने लगेगा। मित्रों, यदि आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखिए और सोशल मीडिया पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादातर लोग इसका लाभ ले सकें। मुझे बहुत खुशी होगी यदि हमारे मित्र इस एपिसोड से कुछ फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे इन उपायों से ज़्यादातर लोग फ़ायदा ले सकें और उनको घर बैठे उन उपायों की जानकारी हो सके, उनको कहीं भटकना ना पड़े और उपाय करके वो इस तरीके की पोजीशन से आगे आने वाले दुष्परिणामों से अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूँ कि आप सभी का जीवन बहुत ही खुशहाल रहे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा वास रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।